हे एवरीवन, प्लेसमेंट में जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि वो सीक्वल करके नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि बस प्लेसमेंट आ गया तो हमने डेटा स्ट्रक्चर कर चुके हैं तो बस हमारा प्लेसमेंट तो लग जाना है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जो कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस करती है वो एक स्टूडेंट्स के अंदर देखती है कि उसको सीक्वल आता है कि नहीं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस जो है वो उसको पता है कि नहीं। लेकिन आप मानो चाहे मत मानो, मैं जब कॉलेज टाइम में अपने कंपनी के लिए प्रिपरेशन करता था तो मैंने सीक्वल उसमें पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, कॉलेज में ऑल पढ़ाया गया था, जैसे जैसे करके पास कर जाते हैं अपन। लेकिन एक्चुअली में सीक्वल सीख नहीं पाते, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि हो सकता है ना हमने प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ ना करा हो और हमने थ्योरेटिकल भी उसको नहीं पढ़ा है। बस यही छोटी-छोटी चीज़ें हम जो वाइवा और इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ के चलते हैं कि यार जॉइंट्स क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बट एक्चुअली में सीक्वल प्रैक्टिस करके जाना आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब देखो, इस वीडियो में ना आप एंड तक बने रहोगे, मैं डेफिनिटली बहुत सारे आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस शेयर करूँगा जो डेफिनिटली पूछे जाते हैं। वही 70, 80, 100 सवाल के बीच में आपको सीक्वल घुमा-फिरा के पूछा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें सीक्वल का एस भी नहीं आता। हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि एक्चुअली में पढ़े कहाँ से भैया? अब जब सीक्वल तुम पढ़ने जाओगे तो मार्केट में वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ मिलेंगे। कोई आपसे 2000 चार्ज करेगा, कोई आपसे 3000 चार्ज करेगा, कोई 10,000 चार्ज करेगा, लेकिन एक्चुअली में फ्री में आप सीख सकते हो, जो कि बहुत अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज़ हैं। अब बोलोगे भैया मुझे वीडियो सुनने की आदत है। मत डालो भाई वीडियो को अपना आदत, कोशिश करो कि अपने से जितना कर पाओ। अगर आप सच में जेनुइनली सीखना चाहते हो ना, मैं आपको सबसे पहला लिंक शेयर करता हूँ, वो है आपके साथ। अगर आप W3 स्कूल करके सर्च करोगे और सीक्वल सर्च करोगे, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। सच बता रहा हूँ, सीक्वल का एस भी कहाँ से आया है, उन्होंने इतना अच्छा डिटेल में दिया है। अगर आप इस वेबसाइट से सीक्वल कर लेते हो, ट्रस्ट मी सीक्वल कभी नहीं भूलोगे। कभी ऐसा आप मुझसे आके ये नहीं बोल सकते भैया मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इतना बेसिक से स्टार्ट किया है ना कि डेफिनिटली समझ में आना है। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा, प्लीज़ आप इस वेबसाइट से सीक्वल पूरा खत्म कर जाओ। अगर आप एक बार उससे खत्म कर गए ना, देन आपके पास दूसरी वेबसाइट आती है सीक्वल बोल्ट, ठीक है? ट्रस्ट मी, अगर आपको थोड़ा-सा एडवांस लेवल का प्रैक्टिस करना है इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स के साथ, जहाँ पे आप क्वेश्चन्स का आंसर दे रहे हो, कोड लिख रहे हो, ये बेस्ट है। सीक्वल बोल्ट मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे 2 से 3 बार कर रखा है यार, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ें ये पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमें याद ही रह जाए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने से चीज़ें ध्यान में रहती है। सीक्वल बोल्ट बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। एक बार उसको कर लेना, ट्रस्ट मी 1-2 बार कर लोगे, आपको हमेशा चीज़ें ध्यान में रहेगी। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड इफ यू आर इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और इफ यू लाइक कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लीड कोड के टॉप 50 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं सीक्वल के ऊपर। इन्होंने मीडियम, बेसिक और मतलब ईज़ी और मीडियम का ज़्यादा क्वेश्चंस डाल रखा है, जो कि बहुत सही है। आप ट्रस्ट मी इस 50 क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो आपका जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो तैयारी करने वाला पार्ट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ये तो मज़ा आ गया। देखो सीक्वल ना ऐसा चीज़ है ना जो कंपनीज़ हर जगह यूज़ करती है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस जो होते हैं या फिर कंपनी पोस्टग्रेस यूज़ करती है, सीक्वल यूज़ करती है। सीक्वल सीखने के हिसाब से एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, जहाँ पे आप एक्चुअली में डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख सकते हो एंड उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आप नहीं मानोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 10 में से 9 कंपनी सीक्वल पूछती हैं, ठीक है? और आपको नहीं आता है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो अभी से यार, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करोगे, डेफिनिटली समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में खत्म करो, लेकिन मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि धीरे-धीरे खत्म करो। अब बात करते हैं भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो ना कौन-कौन से आते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको भी ईज़िली मिल जाएगा। मैंने क्यूरेट करके रखा है लिंक। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया करो। बहुत सारे यूज़फुल लिंक रहते हैं उसमें। तो सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको टॉप सीक जो 70-80 क्वेश्चंस जितने भी है यहाँ पे पूरा मेंशन है, गिग्स फॉर गिग्स ने मेंशन कर रखा है। प्लीज़ आप इसको पढ़ो, आराम से इत्मीनान से पढ़ो। ऐसा नहीं कि हड़बड़-हड़बड़ में बस खत्म करना है इसलिए पढ़ते हैं। अगर 1-2 बार अभी से पढ़ लिए होंगे ना, तो जब इंटरव्यू के पहले आपको पता होगा कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीज़न करने के लिए आसान रहेगा। प्लीज़ जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सीक्वल को हल्के में मत लो। डेफ़िनिटली प्लेसमेंट में लग जाना है आपके, अगर आपने नहीं क पे तैयारी करके रखे हैं तब। ना अगर मैं आपको नेक्स्ट रिसोर्सेज़ बताऊँ तो एक इंटरव्यू वीट का बहुत अच्छा रिसोर्सेज़ है। यहाँ पे भी आपको सीक्वल में बहुत बेसिक-बेसिक क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। देखो, मैं ये कभी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें कोर्सेज़ परचेज़ कर लो, कोई आपको सिखा देगा, बैठा के पढ़ा देगा। नहीं भाई, जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से सीक्वल इंस्टॉल नहीं करोगे, डेटाबेस नहीं बनाओगे, टेबल नहीं बनाओगे, कॉलम नहीं समझोगे, नहीं समझ में आएँगी चीज़ें। मेरा सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है, खुद से कीजिए, हाथ-पैर चलाइए, थोड़ा फ़ोकस कीजिए, डेफ़िनिटली चीज़ें समझ में आएँगी। थोड़ा समय दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, आ जाएँगी आपको समझ। बट मैं ये नहीं कह रहा 40 चीज़ें फ़ॉलो करो, मैं कह रहा 1 चीज़ें फ़ॉलो करो। सबसे पहला, अगर आपको फ़ॉलो करना है, W3 स्कूल्स का सीक्वल ट्यूटोरियल उठा लो। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चंस रिवीजन के लिए चाहिए, गिग्स फॉर गिग्स का सीक्वल वाला जो व्हाट आई से क्वेश्चन आंसर है इंटरव्यू के लिए, वो उठा लो। मुझे बहुत भरोसा है आप मुझे बाद में थैंक्स कहने वाले हो। अगर आपको नोड.जेएस सीखना है, बैकएंड सीखना है, डेटाबेस सीखना है, मोंगोडीबी सीखना है, मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपको गोलैंग में इंटरेस्ट है, लग रहा है कि गोलैंग बहुत ज़्यादा हाइप जाने वाला है, बहुत सारी कंपनीज़ अब गोलैंग का भी डिमांड कर रही है, मैंने पूरा गोलैंग का सीरीज़ भी क्रिएट करके रखा है। तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करो, वीडियोज़ को देखो। चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, कमेंट्स करके बताओ अगर कोई आपको स्पेसिफिक डाउट्स है तो, एंड वीडियो को लाइक करो अगर नहीं किया तो। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट में, तो फिर बाय, सायोनारा।